उम्मीद रख सकते हैं। शहजाद जी साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये जो आप उनको ज़मीनें देना चाह रहे हैं, जो माइंस देना चाह रहे हैं, इसके बदले में क्या शराइत क्या है, हमें ये तो बताएं ना। मतलब अगर वो आगे गन्ना हाँ पैदा करते हैं, अगर कॉटन पैदा हाँ करते हैं, अगर सब्जियां पैदा हाँ करते हैं, फल पैदा करते हाँ हैं, वो ले जा रहे हैं अपने मुल्क में, उनकी ज़रूरत है, हम हाँ हमारा उनका एग्रीमेंट क्या है? हाँ बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, इस पे आप भी जरा थोड़ी सी तहकीक कीजिए, मैं भी जरूर करूंगा। अच्छा, हम प्रोजेक्ट जैगम साहब बना। को भी बोलेंगे तहकीक ठीक है, करें, मैं और इस हम सब किसी न किसी मौके पे लाके इसको अपने प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करें कि क्या चीज है जो कि ये बनने जा रही है। ठीक हो गया। काश के मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता और आपको जवाब दे हाँ देता। ठीक है, लेकिन मैं इस गुफ्तगू से यहाँ पहुंची, जैगम साहब ने जो कर्जों का हजम बताया और तमाम मामलात रखे, और जब अभी शहजाद साहब ने भी गुफ्तगू की है, जो इन्वेस्ट कर रहा है जाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अर्न करने के लिए, ऐसे तो कोई देगा नहीं। हमने अपनी अर्निंग कैसे करनी है, एक अहम सवाल है। अबसार साहब, स्टेबिलिटी की बात बहुत अहम है। कोई आए, वो इन्वेस्ट करे, प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंप्लीट नहीं होते, हमें खुद अपने आप को कितना देखने की जरूरत है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है क्या अवाम तक उसका असर जाएगा? क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा है, ऐसा क्या होगा जो माजी में नहीं है, मतलब हम इसे फ्रूटफुल तौर पे देख सकें? जब तक कोई चीज़ कंक्रीट सामने ना आ जाए मैं तो इस पे यकीन नहीं कर सकता। मेरे दोस्त ज़्यादा समझदार हैं मुझसे, तो वो तो समझ रहे हैं कि आ गई है तकरीबन, और उसके बाद प्लान भी 5-6 साल का हमारे सामने आ गया। लेकिन मुझे तो, मैं नहीं समझता इस्लामाबाद में किसी भी रिपोर्टर को या जर्नलिस्ट को बुला के किसी ने कोई ब्रीफिंग दी है, कोई मुआहदा हुआ है सऊदी हुकूमत ने या कतर हुकूमत ने या यूएई हुकूमत ने कोई अनाउंसमेंट की है, मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो हो सकता है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो जो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी आती रहती हैं, तो उस पर तो मैं यकीन नहीं कर सकता। सीइंग इज बिलीविंग, सीधी सी बात। वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब सहाफियों से मुलाकात में ये बात कह रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई बातचीत हो रही होगी, तो वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो शेयर कर लें डॉक्यूमेंट्स फिर, मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये कोई चोरी कर रहे हैं? एक अच्छा काम हो रहा है मुल्क के लिए, मार्केट ऊपर जाएगी, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, लोगों में उम्मीद आएगी अगर ऐसा कुछ हो तो। वो तो नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, खाली बातें। तो मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, मैं देखें कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें कल करके दिखाऊंगा आपको। ये बात नहीं है, बात है हमारा एक सादा सा मसला है। हम चाहते हैं कि जितना भी कुछ इस मुल्क में हुआ है ना गलत, वो मैं चाहता हूँ मैं अपने मुखालिफ पे डाल दूँ, मेरा मुखालिफ चाहता है वो मुझ पे डाल दे। सिविलियन मिलिट्री को कहते रहते हैं, मिलिट्री सिविलियंस को कहती रहती है, तो हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आदी नहीं है। दूसरा मसला ये है, हम चाहते हैं कि एक रात को मैं सो जाऊं गोली खा के अफीम की, और सुबह उठूं ना तो एक मसीहा लैंड कर चुका हो दमिश्क के मीनार पे, और वो सीधा पाकिस्तान आए वहां से जहाज लेके, और यहाँ आके ना ऐसे यहाँ पे हर चीज सुबह ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होगा। कोई नहीं हमारे यहाँ आके बाहर से, ना अरबी दोस्त तो ना तुर्की दोस्त तो ना कोई और दोस्त आके हमारे मुंह में नवाले डालेगा। हम इतने उनके दामाद लगते हैं कि वो हमारी खिदमत करें किस बात पे? ये सब बातें अभी देखें ना, अभी जो सीपैक की बात हो रही थी, मैं चले आपको वो एग्जांपल दे देता हूं। सीपैक पे शहजाद चौधरी साहब ने कहा सिर्फ $32 बिलियन उन्होंने दिए, 65 का उन्होंने मुआहदा किया था, सिर्फ 32। मतलब हमारे लिए $32 बिलियन को यहाँ इन्वेस्ट करते, हमारे लिए वो सिर्फ हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते। और जैगम साहब ने कहा कि सड़कें और सिर्फ वो पावर प्लांट लगा दिए और फिर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? ये सिर्फ $32 बिलियन पे क्यों रुक गया? सब पूछें अपने आप से, मेरे से ज्यादा समझदार हैं सारे। मैं बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है एक जगह पे। मेरी सुई नहीं अटकी हुई। जी जैगम साहब, मैं लेती हूं। 2014 में धरना इस इस्लामाबाद में किसने अरेंज करवाया था ताकि चाइनीज प्रेसिडेंट यहां विजिट ना कर सके? सड़कें बनना, बिजली घर बनना, हम भूल जाते ना, हमारी याददाश्त कमजोर है, बेसिकली मेरी भी कमजोर है। उस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का लोड शेडिंग थी, हमें ये भूल गया 2013 में। इसलिए बिजली के कारखाने पहले लगे, महंगे लगे, और वो पहला फेज था। दूसरा फेज था, हमने इकोनॉमिक जोन्स बना के देने थे चाइना को, इकोनॉमिक जोन्स मोटरवेज के साथ साथ, जिसमें उन्होंने अपनी जो उनकी इंडस्ट्री आउटडेटेड हो रही है उनके ख्याल में, और वो लो लेवल की इंडस्ट्री है, वो उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट करनी थी। उसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने अपनी कौम को कुछ सिखाना तो है नहीं, तो जो थोड़ा बहुत हमें आता था वो उन्होंने कहा आप इंडस्ट्री हम यहां ला के लगाएंगे। वो तीसरा फेज था। इकोनॉमिक जोन्स बनाए हमने, उसमें उनकी इंडस्ट्री। आपने क्या किया यहां पे? 2014 के धरने के साथ ही यहां चंद लोगों ने, जिनको मैं फिर कहता हूं वो बदनीयत और इस मुल्क के असल गद्दार वो हैं, उन्होंने तबाह कर दिया इस मुल्क पे कि इस मुल्क पे कोई एतबार ही ना करे।
वो दौरा कैंसिल करवाया और फिर ना इकोनॉमिक जोन्स बने, ना यहाँ स्टेबिलिटी आई और ना ही वो अगले फेज सारी चाइनीज कंपनियों को आपने भगा दिया। सर साहब वही सवाल हो गया ना, कोई प्रोजेक्ट क्यों लेकर आएगा? अगर उसको मिलेगा नहीं कुछ तो क्यों प्रोजेक्ट लेकर आएगा अपना? और तो यही कह रहे हो ना, हमारी गलती है भाई, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमें अपने आप को दुरुस्त करना, सबको करना पड़ेगा। तो यही पूछ रही हूँ कि आपकी बार कुछ बदलेगा, कुछ मुख्तलिफ होगा, नहीं होगा? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, ठीक हो गया। नहीं, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा इस मुल्क में, जब तक जो भी आइन हमारा लिखा है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, कोई दुनिया का शख्स मुल्क हम पे एतबार नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जो मर्जी कर लेंगे। जंग है यहाँ पे, ना अफगान जंग है, ना कोई कोल्ड वॉर है जिससे हम पैसे कमा लें अमेरिका के डॉलर अब हमें नहीं आ रहे हैं जो दूसरों की जंगों में हम मर्सेंडीज बन के खेलते रहे हैं। अब अपने पांव पे खड़ा होना तो हमें माहौल देना पड़ेगा, दुरुस्त करना, घर को तो कर ले वरना कुछ नहीं होना। सही है ज़ैगम साहब। यार जी बिल्कुल बिल्कुल, शहजाद साहब मैं लेती हूं, शहजाद साहब ज़ैगम साहब से बात करें। बात हो गया ना यार, अब बात 1 मिनट अब हो गई ना बात। देखिए जो हमने अब रूट्स बनाए, ज़ैगम साहब 1 सेकंड जी, शहजाद साहब देखिए हमने जो सड़कें बनाई जी कहिए, वो सीपेक के रूट पर बनाई, इस उम्मीद पर बनाई कि यहाँ चाइना का कार्गो निकलेगा, ठीक, चाइना के ट्रक जाएंगे, वो बन चुके हैं। आपने हजारा मोटरवे बना ली, सक्खर से हैदराबाद तक आपके पास सड़क नहीं है जो आपकी असल ज़रूरत थी। ऐसे ही है। आपने सक्खर को बलूचिस्तान से जोड़ दिया सैकड़ों किलोमीटर, लेकिन आपकी मेन आर्टरी नहीं बनी। आपने मेन अपनी जो रेलवे थी उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। आपने इंतहाई महंगी अर्बन रेलवे लाहौर में बना दी जिसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसका सिविल मिलिट्री से ताल्लुक नहीं है, ये होप वाज स्ट्रेटजी, रॉन्ग प्लानिंग। एक ट्रक भी गुजर के नहीं जा रहा चाइना का। और उदाहरण हम दे रहे हैं, पावर हाउसेस में देखिए भाई 10 साल पंजाब में पूरे होते तो गुजरते ना। जनाब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, लाइन बन रही थी रेलवे लाइन की, जो बना वो क्या यूज हो रही है। अब अगली बात देखिए कि पावर पे शहजाद चौधरी साहब ने बात की, जो पावर स्टेशंस पंजाब गवर्नमेंट ने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के लगाए वो सीपेक के पावर स्टेशन से आधी कीमत पर लगे। ये निगोशिएशंस हैं। वो पुराने जो आप पावर स्टेशन लगे वो दुगनी कीमत पे लगे जो अमेरिकन नए लगाए खुद अपने हाथ से। ये नेगोशिएशंस है। और जो आईपीपी के मुआहदों में गलतियां की थी सारी वो वाली की। और मैं मजीद ऐड करूंगा कि अबसार साहब ने जो कहा है मुझे उससे भी इत्तफाक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो पॉलिटिकल टर्माइल क्रिएट किया उससे बहुत नुकसान पहुंचाया, बट दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टोरी। शहजाद स्टोरी देखिए, मैं मुख्तसरन ये कि मैं अबसार साहब के जज्बाती होने पे तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन 2 चीजें मैं जरूर वाजे करना चाहता हूँ। पहली बात है, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि ये पैसे हमारे पास आ गए या 5 साल में आ जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको ये बताया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों के सामने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट्स के थ्रू, अपनी तकरीरों के थ्रू और जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन हुआ उसके थ्रू लोगों को बताया, और पूरे पाकिस्तान में प्रेस ने कवर किया, मीडिया ने कवर किया, सोशल मीडिया पे कवर नहीं हुआ। दूसरी बात, जब 64 अरब डॉलर हमें कमिट किया चीन ने, तो चीन के प्रेसिडेंट शी जो हैं 2 साल पहले ईरान गए, 450 या 550 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर प्रॉमिस करके आए। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लिया कीजिए। और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि पैसा हमारे हाथ में आ गया, मैंने तो ये बताया कि देखना क्या है, किस चीज का ख्याल करना है। उम्मीद की बात करें, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट करने आएगा तो हमें उसे माहौल देना है कि अगर वो इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उससे अर्न भी कर पाए, और उसके लिए ये हकीकत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मुल्क में अशद जरूरत है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक और अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी।